तो दोस्तों अनंत राठी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाख्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 287 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 274 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 321 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं, साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 17% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी आपको जंप आपको देखने को मिल रहा है। लगभग बोल सकते हैं 12% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्चे 215 करोड़, पिछले साल 157 करोड़, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 226 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखते हैं तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल दर साल अगर आपने रेवेन्यू देखा हो तो रेवेन्यू आपका 17% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला। लेकिन खर्चे देखने के लिए आते हैं तो खर्चे लगभग 43 से 44% के आसपास आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो खर्चे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 103 करोड़, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 94 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखते हैं तो बढ़ के 163 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर देखते हैं, प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकते हैं 73% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। रेवेन्यू आपका 17% के आसपास बढ़ा है, प्रॉफिट देखते हैं तो 73% आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कैसे बढ़े मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि खर्चे काफ़ी ज़्यादा है तो प्रॉफिट बढ़ने के पीछे का रीज़न कुछ और भी है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 60% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट के अंदर भी देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे का रीज़न है कंपनी के अदर इनकम। अदर इनकम देखते हैं तो 110 करोड़ कंपनी ने इस क्वार्टर में जनरेट किए हैं, जबकि पिछले साल 10 करोड़ के आसपास, अब पिछले क्वार्टर में 68 करोड़ के आसपास। तो पिछले क्वार्टर में भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी थी अदर इनकम की वजह से। इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी के अदर इनकम बढ़ने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि साल दर साल देखते हैं तो कंपनी के जो अदर इनकम के बीच का डिफरेंस है लगभग 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के बीच का जो डिफरेंस है वो है आपका 70 करोड़ का डिफरेंस। तो अगर आपको अदर इनकम निकाल दिया जाए तो अदर इनकम निकालने से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अदर इनकम की वजह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग 6 रुपये 23 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 65 पैसे, अभी देखते हैं तो 9 रुपये 82 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है। बेसिकली अदर इनकम को हटाते हैं तो नंबर आपको थोड़े कमजोरी देखने को मिलेंगे, क्योंकि अदर इनकम हटाने से कंपनी का प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले। लेकिन ऑन पेपर जो नंबर आपको देखने को मिले वो तो अच्छे ही देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन इंटरनली अगर देखें तो कंपनी के अदर इनकम की वजह से ही कंपनी के नंबर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिले। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।